नमस्कार दोस्तों, अनेक बार आप लोगों ने नार्को टेस्ट के बारे में सुना होगा। नार्को टेस्ट यानी पुलिस ने मांग की कि इसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। ये नार्को टेस्ट होता क्या है? नार्को टेस्ट सच उगलवाने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट होता है जिसमें जिस भी व्यक्ति से सच उगलवाना है उस व्यक्ति को एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक दवाई का डोज दिया जाता है। और वो ऐसी दवाइयां रहती है जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दवाइयां होती है। इन मनोवैज्ञानिक दवाइयों से व्यक्ति की जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, वो थोड़ी शिथिल हो जाती है। जो व्यक्ति वो अर्ध चेतन अवस्था में आ जाता है, ना तो वो पूरा होश में रहता है, ना ही पूरा बेहोश रहता है। और उसकी जो दिमाग पे जो पकड़ होती है वो पकड़ कम हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है, और ये दवा जो रहती है उसके दिमाग की पकड़ को ढीली कर देती है। अब उससे जो क्वेश्चन पूछा जाए तो वो घुमा फिरा के उत्तर नहीं दे पाता है और वो सीधे सीधे सच बोल देता है। तो नार्को टेस्ट एक प्रकार से साइंस की एप्लीकेशन है जो लॉ में आजकल यूज की जाने वाली एक तकनीक है। वर्तमान में जितनी भी जांच एजेंसी हैं, जैसे सीबीआई हो गई, एसटीएफ हो गई, ये सारी जांच एजेंसी नार्को टेस्ट की भी मांग करती है। और न्यायालय कंसेंट ऑफ द एक्यूज यानी एक्यूज की कंसेंट के साथ इसको अलाउ भी कर सकती है। आइए आज समझते हैं हम नार्को टेस्ट के बारे में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। इस कानूनी प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, और आज इसी कड़ी में हम लेने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में। अनेक मूवीज में आपने देखा होगा कि अक्यूज का नार्को टेस्ट की मांग की जाती है। नार्को टेस्ट एक प्रकार से इसकी लीगल पोजीशन को भी हम समझेंगे। जितने भी क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं, यानी जितने भी आपराधिक मुकदमे हो या क्रिमिनल केसेस हो। अब जैसे आपराधिक मुकदमे की हम बात करें, जैसे मर्डर की बात करते हैं, कोई हत्या होती है और हत्या में एक आई विटनेस पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसने कहा कि मैंने घटना को देखा है, और बाद में वो पलट जाता है, तो प्रोसिक्यूशन मांग कर सकता है कि सर इसका नार्को टेस्ट हम करवाना चाहते हैं। नार्को टेस्ट मतलब व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है, तो नार्को टेस्ट कब कराया जा सकता है? सिविल मामलों की हम बात करें, कोई प्रॉपर्टी या किसी लेन देन का मामला है और कोई विटनेस जो है वो सच नहीं बता रहा है, तो नार्को टेस्ट की मांग की जा सकती है। लेकिन अलाउ होगी नहीं होगी ये बात डिफरेंट है, जिसकी हम लीगल पोजीशन की हम बात करेंगे। तो कोई भी सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, उन सभी क्रिमिनल और सिविल केसेस को डिसाइड करने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ती है, यानी विटनेसेस की जरूरत पड़ती है। और गवाहों की गवाहियों से ही न्यायालय नतीजे पर पहुंचती है। तो गवाह जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी जो गवाह यानी जो विटनेस है, किसी भी केस में विटनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और न्याय या अन्याय ये किस पर डिपेंड करता है? विटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब दिक्कत ये आती है कि क्या साक्षी विश्वसनीय है, टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस यानी विटनेस की क्या विश्वसनीयता है, क्या वो सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है। तो ऐसी बातों में न्याय अन्याय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे विटनेस के लिए नार्को टेस्ट की मांग की जा सकती है। तो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, विटनेस अथवा गवाह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति गवाही देता है, कई बार गवाही ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो टॉट विटनेस होते हैं, सिखाए पढ़ाए गवाह होते हैं, यानी जो झूठे गवाह हैं, यानी जिनको सिखा पढ़ाकर कोर्ट में पेश किया गया है। तो वो व्यक्ति सच्चा नहीं होता है, झूठी गवाहियां देता है। तो कई बार टॉट विटनेस प्रेजेंट की जाते हैं जो झूठी गवाही देते हैं, और ऐसे भी गवाह होते हैं जो सच नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में नार्को टेस्ट की मांग की जा सकती है। अब नार्को टेस्ट होता है क्या है? ये एक साइंस की एप्लीकेशन है। लॉ में आजकल साइंस का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। हम सभी लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक्सपर्ट विटनेस की बात होती है। एक्सपर्ट विटनेस मतलब विशेषज्ञ साक्षी। विशेषज्ञ साक्षी वो होता है जो घटनास्थल पे नहीं मौजूद था, लेकिन वो अपनी कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, अपनी विशेषज्ञता के आधार पर गवाही दे सकता है। और विशेषज्ञ साक्षी की गवाही भी मान्य होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 45 से धारा 51 तक विशेषज्ञ साक्षी को भी बताया गया है, यानी वो भी रिलेवेंट होता है। तो साइंस की एप्लीकेशन का ही नतीजा है नार्को टेस्ट। ये नार्को टेस्ट का मतलब होता है सच उगलवाने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। यानी व्यक्ति को कुछ दवाइयां दी जाती है, और उन दवाइयों से मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, जो मानसिक जो पकड़ है, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये इस दवाई का नाम है सोडियम पेंथोनल। सोडियम पेंथोनल नामक जो दवाई है, इसको ट्रुथ ड्रग भी कहा जाता है। यानी इस ड्रग का नाम है ट्रुथ ड्रग। ट्रुथ ड्रग यानी सच बोलने वाली ड्रग भी इसे कहा जाता है। किंतु इस ड्रग को देने के पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है, उसका फिजिकल टेस्ट किया जाता है कि क्या ये दवाई व्यक्ति को दी जा सकती है। यदि व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारियों से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ओल्ड एज हो चुका है या बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में ये नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है ना। व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण भी पहले होता है। और ये जो टेस्ट होता है, ये साइकोलॉजिस्ट के सामने, डॉक्टर्स के सामने, पूरी टीम के सामने नार्को टेस्ट होता है।
इस नार्को टेस्ट में व्यक्ति की तार्किक क्षमता कमजोर रहती है। तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग की जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है। आप सभी को पता है झूठ बोलने में लॉजिकल थिंकिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें ज्यादा दिमाग यानी ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ज्यादा याददाश्त करनी पड़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग आपको ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दवा जो है ये दिमाग पर ऐसा असर डालती है कि व्यक्ति की तार्किक क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति पूरी तरीके से भी बेहोश नहीं होता है और पूरी तरीके से होश में भी नहीं होता है, यानी अर्ध चेतन अवस्था होती है जिसमें बेहोश है भी और नहीं भी। सोचने और समझने की शक्ति व्यक्ति की कम हो जाती है ना, व्यक्ति सोच समझ नहीं पा रहा है और ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है और धीरे धीरे वो बोलने लगता है, धीरे धीरे उसका जवाब देने लगता है। झूठ ज्यादा, आप सभी को पता है कि झूठ में ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, ज्यादा सोचने और ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है, लॉजिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लॉजिकल स्किल को भी ये कमजोर कर देती है दवाई। और ओवरडोज, लेकिन कई बार इसका ओवरडोज होने से टेस्ट फेल भी हो सकता है, यानी पूरा जो नार्को टेस्ट है वो फेल भी हो सकता है। कई बार इसके इन इफेक्ट भी आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ओवरडोज जो है टेस्ट को फेल कर देता है। अब इसकी लीगल पोजीशन की यदि हम बात करें तो इसका केस एक लीडिंग याद रखेंगे, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन द केस ऑफ सेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही और ये कही कि नार्को टेस्ट जो है वो व्यक्ति की कंसेंट के बिना नहीं दिया जाएगा। मतलब नार्को टेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसेंट ऑफ द अक्यूज इज नेसेसरी, यानी जिस भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है उस व्यक्ति की कंसेंट लेना जरूरी है, सहमति लिए बिना नहीं कराया जाएगा। अगर सहमति लिए बिना ही नार्को टेस्ट कराया जा रहा है तो ये सीधे सीधे संवैधानिक आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होता है। अनुच्छेद 20(3) हम सभी को पता है, अपने खिलाफ ही सबूत अथवा साक्ष्य देने के लिए विवश करना, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनाइजेशन कहा जाता है, सेल्फ इंक्रिमिनाइजेशन। और ये भी कहा जाता है कि नार्को टेस्ट से 100% ट्रुथ बाहर आएगा, इस बारे में भी कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं कि क्या सच में भी नार्को टेस्ट से व्यक्ति सच ही बोलेगा। कई लोग नार्को टेस्ट को भी चकमा दे देते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नार्को टेस्ट से सच पूरा सामने आएगा, यानी सच बाहर आ ही जाएगा। तो नार्को टेस्ट एक टेक्निक है, सच उगलवाने की टेक्निक को ही नार्को टेस्ट कहा जाता है। आजकल लॉ में भी इसकी एप्लीकेशन हुई है। तो ये है मित्रों नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट के बारे में क्या लीगल पोजीशन है, जिसको मैंने आपको अभी आसान भाषा में समझाया। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।